बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक जो है वो पीरियड से रिलेटेड है। पीरियड्स क्यों लेट आते हैं और इसकी क्या वजूहात हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल साइकिल के बारे में बताऊंगी। जो नॉर्मल साइकिल ऑन एवरेज 28 डेज़ का होता है और 1 वीक प्लस माइनस, यानी कि 21 डेज से लेकर 35 डेज तक ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर 21 डेज से कम हो या 35 डेज से ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब इसकी वजूहात क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो जो भी रिप्रोडक्टिव एज ख़वातीन होती हैं, यानी कि 15 से लेके 49 एज ग्रुप में जिसमें कि पीरियड्स आ रहे होते हैं, उनमें हम प्रेगनेंसी को रूल आउट करते हैं। नेक्स्ट जो वजह है प्रेगनेंसी रूल आउट करने के बाद, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो हिस्ट्री में पूछ लेते हैं ब्रेस्ट फीड तो मदर नहीं करा रही। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं तो उनमें भी अक्सर पीरियड्स लेट हो जाते हैं। और स्पेशली वो वाली ख़वातीन जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं, यानी ब्रेस्ट फीड के अलावा और कुछ भी नहीं लेती, तो उनके अक्सर मेंसेस या तो बिल्कुल नहीं आते या फिर लेट होते हैं। फिर जो ख़वातीन फैमिली प्लानिंग वाले मेथड यूज़ कर रही होती हैं, स्पेशली जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, 3 मंथली इंजेक्शन जो लगाते हैं, उसके साथ भी मेंसेस शुरू-शुरू में लेट और फिर अक्सर स्टॉप हो जाते हैं। फिर इसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अलावा जो है एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो यंग पेशेंट्स होती हैं जिनके बिल्कुल पीरियड स्टार्ट हुए थे, जिसको हम मेनार्क कहते हैं, सून आफ्टर मेनार्क भी कुछ पहले के चंद महीनों में भी पीरियड्स होते हैं और इरेगुलर होते हैं, अर्ली या लेट हो सकते हैं। फिर इसी तरह जो मेनोपॉज़ एज होती है, जब पीरियड्स हमारे बंद होने लगते हैं, उससे पहले के जो कुछ साल होते हैं उसमें भी पीरियड्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल सी कंडीशंस थी जिनके साथ ये इशू हो सकता है। फिर कुछ एब्नॉर्मल कंडीशंस हैं, लाइक थायरॉइड। थायरॉइड अगर किसी का डिस्टर्ब है, किसी को हाइपोथायरॉयडिज़्म की शिकायत है, तो उसके साथ भी ये मेंसेस लेट हो सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रहा हो किसी भी वजह से, तो उससे भी ये इशू हो सकता है। फिर ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है आजकल। अगर वेट पेशेंट का बहुत ज़्यादा हो, बीएमआई 30 से अबव हो, तो उन पेशेंट्स में भी मेंसेस वाला इशू आता है। ऑल्दो हम ये कंसिडर करते हैं कि शायद ये जो पीरियड्स लेट हो रहे हैं तो इसकी वजह से हम फूल रहे हैं, अक्सर पेशेंट्स ये कहती हैं, हालाँकि वेट गेन की वजह से अक्सर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर मेंसेस लेट आते हैं। और जो अंडरवेट पेशेंट्स होती हैं जिनका बीएमआई लेस देन 18.5 होता है, उनमें भी ये इश्यूज़ पाए जाते हैं। तो जो इनका बहुत ज़्यादा वज़न कम हो, उन्हें हम कहते हैं अपना वज़न थोड़ा-सा नॉर्मल रेंज में ले आएँ, और जिनका ज़्यादा हो तो उनके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप अपना वेट लॉस करें, तो आपके हार्मोन्स वापस जगह पे आ जाएँगे काफ़ी हद तक। फिर पीसीओएस आजकल बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। हर दूसरी खातून जो आ रही होती है तो उनको ये वाला इशू चल रहा होता है मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस के साथ। इस पे मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। और फिर स्ट्रेस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस हार्मोन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी में हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं वो हमारे मेंसेस वाले हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं और उसकी वजह से भी पीरियड्स आगे पीछे हो सकते हैं। एक्सरसाइज़, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज़ जो लोग करते हैं, उनमें भी मेंसेस अक्सर लेट हो जाते हैं। सो ये सारी कुछ वजूहात थी जिसकी वज़ह से पीरियड्स लेट हो सकते हैं। अब करना क्या है? जो हमारे अपने हाथ में है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और बार-बार हम आपसे कहते रहते हैं कि अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी ना होने के बराबर है, खाना-पीना, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छी हेल्दी डाइट लें जिसमें कि ऑर्गेनिक डाइट का इस्तेमाल, देसी खुराक जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी अपनी लिमिट के अंदर। और एक्सरसाइज़ रोज़ाना करें, 30 से 40 मिनट का वॉक हो गया या कोई भी हल्का-फुल्का वर्कआउट करें, तो इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। और जैसे ही आपका 5 किलो से भी 5-6 किलो वज़न भी जो आपका कम होता है, तो इमीडिएटली आपके हार्मोन्स जो हैं वापस आना शुरू हो जाते हैं और पीरियड्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसकी जो वजह ओबेसिटी अगर हो, वेट गेन की वजह से अगर हो। सो इसके अलावा अगर कोई भी आपको कोई और इशू अगर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कोई सिग्निफिकेंट है थायराइड के लिए, किसी भी और इशू के लिए, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें ताकि वो आपको इन्वेस्टिगेट करें और अकॉर्डिंग टू द कॉज फिर आपको ट्रीटमेंट दें। लेकिन इन जो भी ट्रीटमेंट हो, वज़न कम करना हर एक सिचुएशन में वो आपकी किसी भी कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करें कि आप अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। वो ख़वातीन जिनका
वज़न ज़्यादा है और उनके मेंसेस में इशू चल रहा है। तो जो भी उसकी अंडरलाइन कॉज़ है उसके साथ अगर उनका वज़न कम होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएँगी। सो ये कुछ बातें थी आपसे मेंसेस से रिलेटेड कर ली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कोई भी आपके अगर क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।